नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल करुणामूलक नौकरियों के प्रावधान से बाहर हो रहे 50% उम्मीदवार, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में उठाया मामला। जी हां, हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक नौकरियों के मौजूदा प्रावधान से 50% उम्मीदवार बाहर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रति परिवार सदस्य आमदनी की सीमा 62,500 रुपये बरकरार रखकर यह पेच हटा दिया है। राज्य विधानसभा के मुख्य स्पीकर गेट से करीब 100 मीटर दूर रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के पास करुणामूलक नौकरी की मांग कर रहे उम्मीदवारों का बुधवार को इस संबंध में क्रमिक अनशन 223वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने बजट पर चर्चा के दौरान करुणामूलक नौकरियों के मामले में समाधान नहीं निकाल पाने का मामला उठाया। सदन में यह मामला कई अन्य विधायकों ने भी बजट पर चर्चा के दौरान उठाया। प्रदेश में करीब 4500 लोग करुणामूलक नौकरियां चाह रहे हैं। इनके माता या पिता की सेवा के दौरान मृत्यु हुई है। कर्मचारी चयन आयोग जनसंपर्क विभाग में कलाकार भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। जी, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 860 में सूचना और जनसंपर्क विभाग में कलाकार के 6 पदों की भर्ती के लिए भी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों के लिए आयोग ने नवंबर 2020 में आवेदन मांगे थे। CII वार्षिक अधिवेशन, सीएम जयराम बोले सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए रेल संपर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है। उन्होंने कहा है कि परवाणु में 180 बीघा भूमि में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और 200 बीघा अतिरिक्त भूमि शीघ्र ही चिन्हित की जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है जो राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। बुधवार को यह भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने कहा है कि उद्योग एवं उद्योगपतियों ने कोविड महामारी के दौरान सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र कर्ज को लेकर सदन में हुआ हंगामा। नारेबाजी के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। जी, हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्जों को लेकर मंगलवार को विपक्ष के विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामे और नारेबाजी से माहौल गर्मा गया। बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस ने तय सीमा से ज़्यादा ऋण लिया है, जबकि वर्तमान सरकार ने पिछले 4.25 साल में केंद्र सरकार की तय सीमा से कम ऋण लिया। वर्तमान में 62,000 करोड़ का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में झूठे आंकड़े पेश न करें। डीजल पेट्रोल दामों में उछाल की आशंका। गाड़ियों की टंकियां फुल करवाने के लिए पंपों पर उमड़ी भीड़। जो यूक्रेन और रूस के बीच लगातार गहराते युद्ध संकट के चलते डीजल और पेट्रोल के दाम में उछाल की आशंका ने जनता को परेशानी में डाल दिया है। पेट्रोल पंपों में भीड़ लगाना शुरू हो गई। लोग अपने चौपहिया और दोपहिया वाहनों की टंकी फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई है। बुधवार को मंडी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में यह नज़ारा देखने को मिला। नेर चौक के गुटकर और सुंदरनगर के हरागबाग स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप में तेल का स्टॉक खत्म हो गया। दोनों स्टेशन पर उपभोक्ताओं बेरंग लौटकर दूसरे पेट्रोल पंप जाना पड़ रहा है। विधानसभा शिक्षा मंत्री बोले फर्जी डिग्री से हिमाचल में अभी तक किसी ने नहीं ली है नौकरी। जी हां, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि अभी तक की जांच में फर्जी डिग्री से किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रदेश में नौकरियां प्राप्त करने का मामला संज्ञान में नहीं आया है। 3 निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ धर्मपुर, शिमला, बरोटीवाला पुलिस थाना में मामले दर्ज हैं। विधायक रामलाल ठाकुर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया है कि मानव भारतीय विश्वविद्यालय सोलन के खिलाफ धर्मपुर पुलिस थाना, APG विश्वविद्यालय शिमला के खिलाफ राज्य गुप्तचर विभाग, भराड़ी शिमला और IIC विश्वविद्यालय कालू झीड़ा के खिलाफ बरोटीवाला पुलिस थाना में मामला दर्ज है। मानव भारती विश्वविद्यालय और ICC विश्वविद्यालय के मामले में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हिमाचल विधानसभा सत्र सदन में सीएम जयराम बोले BBMB का रवैया नकारात्मक, शिमला बुलाकर करेंगे बैठक। जी हां, सुंदरनगर के भाजपा विधायक राकेश जामवाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि BBMB के साथ अनेक बार बात की गई है। नए चेयरमैन को भी कहा गया है कि वे तमाम मामलों पर विचार करें। सारे मामले BBMB के सकारात्मक और सहयोग का दृष्टिकोण न होने से दिक्कत आ रही है।
हिमाचल मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों में बारिश बर्फबारी के आसार। जाने 13 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम। जी, हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 और 13 मार्च को मध्य पर्वतीय जिला शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-2 स्थानों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। बाकी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बुधवार को मौसम साफ बना रहा। धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिससे ठंड से राहत मिली है। जल विद्युत प्रोजेक्ट पर पुलिस और ग्रामीणों में धक्का मुक्की। जी हां, सीएम जयराम ठाकुर की गृह पंचायत मुरगाह के सुराग गांव में प्रस्तावित जल विद्युत प्रोजेक्ट की निशानदेही को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण राजस्व अधिकारी के स्तर से प्रोजेक्ट की भूमि के लिए निशानदेही की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मौके पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। दौरान पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में नोक-झोंक के बीच धक्का मुक्की भी हुई। स्थानीय लोग इलाके के जल विद्युत प्रोजेक्ट लगाने का विरोध कर रहे हैं और मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बजट सत्र हिमाचल सदन में गूंजा खाद के दाम दोगुना होने का मुद्दा। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रश्नकाल के बाद बुधवार को बजट पर चर्चा की शुरुआत खाद के रेट दोगुना बढ़ने के मुद्दे से हुई। जुबल खोटकाई के कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि भाजपा वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने की बात करती रही है। आज सच यह है कि किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, लेकिन खाद के रेट जरूर दोगुना हो गए हैं। पोटास खाद का एक बैग 850 से बढ़कर 1700 रुपये हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट और अन्य खादों की भी यही स्थिति है। भाजपा प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रही है। प्राकृतिक खेती तो खुद ही होगी जब खाद किसान नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर ने सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि करुणामूलक नौकरियां मांग कर रहे बेरोजगार 1 साल से धरने पर बैठे हैं। सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही। बजट में किसानों, बेरोजगारों और कई वर्गों से अन्याय किया गया है। शिमला विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस से भिड़े आउटसोर्स कर्मी। चौड़ा मैदान में उग्र प्रदर्शन। जी हां, नियमित करने समेत अन्य मांगों के लिए बुधवार को आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव के दौरान चौड़ा मैदान में उग्र प्रदर्शन किया। कर्मचारी यूनियन के विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों में महिला कर्मचारी भी शामिल थी। कर्मियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए। स्थिति तनावपूर्ण होती देख दोपहर करीब 1:15 बजे एसडीएम शिमला ग्रामीण बीआर शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग की चेतावनी दी। बजट पर चर्चा का जवाब। सीएम जयराम बोले, सरकार के खिलाफ कोई मामला नहीं, विधायक प्राथमिकता योजना में भी बनेंगी सुरंगें। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा के जवाब में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि 4.25 साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मामला विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है वह कभी नहीं पूरा होगा। भाजपा दोबारा सूबे की सत्ता संभालेगी। कांग्रेस सदस्य अपने शासनकाल की कोई योजना नहीं गिना सके जो यादगार हो। उन्होंने कहा है कि अब विधायक प्राथमिकता योजना में अपने क्षेत्र में सुरंग निर्माण का प्रस्ताव भी दे सकेंगे। सरकार आयुष विभाग में 200 डॉक्टरों और फार्मासिस्ट के 100 पद भरेगी। उन्होंने कहा है कि बिजली प्रोजेक्ट में हिमाचल के हितों को पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार शीघ्र ही 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव देखकर सरकार ने बजट नहीं बनाया है। सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। बाहरी राज्यों में रहने वाले हिमाचल के अस्थायी निवासियों को एमबीबीएस में दाखिले के लिए राज्य कोटा नहीं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के अस्थायी निवासी जो बाहरी राज्य में रह रहे हैं, उनके बच्चों को एमबीबीएस और डेंटल कॉलेजों में दाखिल के लिए राज्य कोटा का लाभ देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया है कि ऐसा करने से प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा। सरकार ने प्रदेश से 8वीं, 10वीं, जमा 1 और जमा 2 कक्षा में से कोई भी कक्षाओं की पढ़ाई पूरी करने वालों के लिए 85% राज्य कोटा तय किया है। अन्य छात्र 15% के अखिल भारतीय कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अस्थायी निवासी जो रोजगार या कारोबार के लिए बाहरी राज्यों में रह रहे हैं, उनके बच्चों को उस राज्य का कोटा भी मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश का कोटा नहीं दिया जा सकता। मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और सेना से संबंधित परिवारों के बच्चों को 85% का राज्य कोटा दिया जाता है। हाईकोर्ट में यह भी मामला गया था, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में मूल्यांकन और साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म होने के बाद किया बड़ा बदलाव।
जी हां, अब छठवीं परीक्षाओं में पूर्व की भांति 170 प्रश्नों की जगह 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नए नियम 12 मार्च से शुरू हो रही छठवीं परीक्षाओं पर लागू होंगे। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक 12 मार्च से शुरू होने वाली छठवीं परीक्षाओं में 200 प्रश्न होंगे। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। यूक्रेन संकट सदन में सीएम जयराम बोले, प्रदेश के 441 विद्यार्थी की हो चुकी सुरक्षित वापसी। जय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन संकट में हिमाचल के प्रभावित विद्यार्थियों की वस्तु स्थिति से सदन को अवगत कराया। बजट सत्र के दौरान बुधवार को उन्होंने सदन में कहा है कि प्रदेश के 441 विद्यार्थी यूक्रेन से सकुशल अपने घरों में पहुंच चुके हैं। केवल 9 विद्यार्थी की ही अब वापसी होनी है। इनमें से 7 पोलैंड या रोमानिया पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के सुमी शहर में प्रदेश के 2 ही विद्यार्थी फंसे थे। विदेश मंत्रालय की सूचना है के अनुसार सुमी क्षेत्र में फंसे सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है और पश्चिम सीमा की तरफ ले जाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।